नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा है वो हाल ही में की जा चुकी है। केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है, 1 नंबर यहाँ से एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम किन को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, कौन कौन सा पुरस्कार मिला था, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? साहित्य अकादमी ने विभिन्न भाषाओं में अपने प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा 30 दिसंबर 2021 को कर दी थी। बोर्ड के अनुसार मुख्य साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता को एक उत्कीर्ण तांबे की प्लेट, शॉल और 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और प्रत्येक युवा पुरस्कार तथा बाल साहित्यकार पुरस्कार विजेता को एक उत्कीर्ण तांबे की प्लेट तथा 50,000 रुपये की जो प्रोत्साहन राशि है वो दी जाएगी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हुई है। किन को मिला है? तो सबसे पहले अगर बात की जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 है वो 20 भारतीय भाषाओं में दिया गया था, जिसमें आपको बता दें कि गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू भाषाओं के जो विजेताओं की घोषणा बाद में की जाएगी। कविता की 7 पुस्तकें, 2 उपन्यास, इसके अलावा लघु कथाओं की 5 पुस्तकें, 2 नाटक, जीवनी, आत्मकथा, आलोचना और महाकाव्य की एक एक कविता की पुस्तक ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 है वो जीता है। किन किन को मिला है आइए जानते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जो लेखिका नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए सम्मानित किया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 है वो 20 भाषाओं में दिया गया था। सबसे पहले अनुराधा शर्मा पुजारी, इनको असमिया भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उपन्यास शैली के लिए इनको उपन्यास के लिए दिया गया था। उसके अलावा ब्रत्य बासु, इनको बंगाली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। शैली नाटक शैली के लिए इनको पुरस्कृत किया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए मौदई गहाई, इनको बोडो भाषा, जी हाँ बोडो भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मौदई गहाई, और इनकी जो शैली थी वो कविता शैली के अंतर्गत इनको पुरस्कार दिया गया था। राज राही, इनको डोगरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। जो इनकी शैली थी लघु कथाएं इन्हें ये लिखते हैं, तो इसी के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए नमिता गोखले की, तो आप ध्यान रख सकते हैं अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो उपन्यास शैली के अंतर्गत नमिता गोखले, जिनको अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रही है यही है नमिता गोखले, और ये उत्तर प्रदेश से है। इनके जो उपन्यास है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कौन सी भाषा के लिए? तो अंग्रेजी भाषा के लिए। दया प्रकाश सिन्हा, ये भी उत्तर प्रदेश से है, इनको हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया है साल 2021 के लिए। तो आपको हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार किसे मिला है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दया प्रकाश सिन्हा उत्तर प्रदेश से है, हिंदी भाषा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किस में मिला है? तो नाटक शैली, जो इनकी नाटक के लिए सम्राट अशोक इसका इनका जो नाटक लिखा गया है और इसी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार से। उसके बाद DS नागभूषण, जिनको कन्नड़ भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है जीवनी लेखन में। उसके बाद वली मोहम्मद असीर कश्तवारी, इनको कश्मीरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, आलोचना के लेखक, आलोचना लिखते हैं। इसके अलावा संजीव विरेकर, इनको कोंकणी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है, और जो इनकी शैली है वो शायरी है, तो शायरी लिखते हैं संजीव विरेकर, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। जॉर्ज ओनाकुर, जिनको मलयालम भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है आत्मकथा लिखने के लिए। इसके अलावा किरण गौरव, जिनको मराठी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किरण गौरव लघु कथाएं लिखते हैं किरण गौरव। छब्बीलाल उपाध्याय, नेपाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था महाकाव्य और कविता की श्रेणी के अंतर्गत। ऋषिकेश मल्लिक, इनको उड़िया भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था शैली कविता शैली के लिए।
जो खालिद हुसैन, इनको पंजाबी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। लघु कथाएं ये लिखते हैं, लघु कथाएं शैली इनकी लघु कथा लिखने की है। मिथेश निर्मोही, जी हाँ मिथेश निर्मोही जो पाली से है, ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। मिथेश निर्मोही जो पाली राजस्थान से है, इनको राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। इनकी जो शैली है वो लिखने की कविता है। उनकी प्रमुख कुछ कृतियां हैं जिसमें चेहरों की तख्तियों पर चिड़िया भर शब्द आदि, हिंदी आपे रे ओले दोड़े जो राजस्थानी कविता है। तो पाली से संबंधित है मिथेश निर्मोही। ये जो आप तो तस्वीर में देख रहे हैं मिथेश निर्मोही, इनको राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उसके अलावा बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा विनय, जी हाँ ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित है। संस्कृत भाषा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। जो लिखने की शैली है वो कविता है। निरंजन हंसदा, इनको संताली भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार, लघु कथाएं लिखते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए अर्जुन चावला, जिनको सिंधी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इनको जो लिखने की शैली है वो कविता है। अंबाई, जी हाँ अंबाई, इनको तमिल भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है, लघु कथाएं लिखते हैं। गोराती वेंकना, जिनको तेलुगु भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जो लिखने की शैली है वो कविता है इनकी। उसके अलावा अगर बात की जाए तो 20 को ही दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, आपको पता होगा। तो आपको ध्यान में रखने हैं हिंदी का किसको मिला है, अंग्रेजी का किसको मिला है और राजस्थानी का किसको मिला है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, जी हाँ साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किनको दिया गया था। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है वो 22 भारतीय भाषाओं के लिए प्रदान किया गया था। और तमिल में पुरस्कार है वो बाद में घोषित किया जाएगा, मतलब तमिल भाषा के लिए पुरस्कार है वो घोषणा नहीं की गई है। इस साल राजस्थानी भाषा में कोई भी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार नहीं दिया गया। ध्यान रखना राजस्थानी भाषा के लिए किसी को भी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इस बार नहीं दिया गया है। लेखिका मेघा मजूमदार ने साल 2020 में जो प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से जीता है। चलिए इस बात कर लेते हैं किनको मिला है। तो आपको बता दें कि जो 22 भाषाओं के लिए दिया गया था, जिसमें अभिजीत बोरा असमिया भाषा के लिए, गौरव चक्रवर्ती इनको बंगाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नवाजा गया है। गौतम डेमरी को बोडो भाषा के लिए, अरुण आकाश देव को डोगरी भाषा के लिए पुरस्कार मिला है। इसके अलावा मेघा मजूमदार, ये आपको ध्यान में रखना है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इनको मिला है। इनकी जो पुस्तक है ये बर्निंग के लिए दिया गया है। दृष्टि सोनी, ये गुजराती भाषा के लिए इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अलावा हिमांशु वाजपेयी जो हिंदी भाषा के लिए उत्तर प्रदेश से है, तो हिमांशु वाजपेयी है वो उत्तर प्रदेश से है। कविता लिखते हैं, कविता श्रेणी के अंतर्गत इनको पुरस्कार दिया गया है। इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं जिसमें मेरे शहर के सवाल कुछ, नजरे योगेश प्रवीण, नजरे लखनऊ, ईद मुबारक उम्मीद मुबारक इनकी कुछ कविताएं हैं। तो इनको हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नवाजा गया है हिमांशु वाजपेयी को। एल लक्ष्मी नारायण स्वामी कन्नड़ भाषा के लिए मिला है। रजी ताहिर भगत इनको कश्मीरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नवाजा गया। शारदा शरद इनको कोंकणी भाषा के लिए। अमित मिश्रा इनको मैथिली भाषा के लिए। मोबिन मोहन इनको मलयालम भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। लेलिन खंचाचा कमांचा इनको मणिपुरी भाषा के लिए दिया गया है। प्रणव सखादेव इनको मराठी भाषा के लिए पुरस्कार मिला है। महेश दहल को नेपाली भाषा के लिए दिया गया है पुरस्कार। देवव्रत दास को उड़िया भाषा के लिए और वीरदविंदर सिंह को पंजाबी भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है। श्वेत पद्मा शतपथी को संस्कृत भाषा के लिए, जी हाँ श्वेत पद्मा शतपथी को संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नवाजा गया। तो ध्यान में इसको आप रख सकते हैं। कुना हंसदा को संताली भाषा के लिए, राकेश शेवानी को सिंधी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। थगुला गोपाल को तेलुगु भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा उमर फतेह को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं बाल साहित्य पुरस्कार है वो केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा किसे दिए गए हैं। तो बाल साहित्य पुरस्कार 2021 है वो 22 भारतीय भाषाओं में दिया गया है। इस साल गुजराती और पंजाबी भाषाओं में कोई भी बाल साहित्य पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। किसे मिला है? मृणाल चंद्र कलिता
को असमिया भाषा के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सुनीरमल चक्रवर्ती को बंगाली भाषा के लिए, रत्नेश्वर नारजारी को बोडो भाषा के लिए और नरसिंह देव जामवाल को डोगरी भाषा के लिए दिया गया है। इसके अलावा अनीता वचर रजनी, जी हाँ, अनीता वचर रजनी को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य जो बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला है। अमृता शेरगिल रिबेल विद द पेंट ब्रश, इनकी जो जी हाँ, अमृता शेरगिल रिबेल विद द पेंट ब्रश इनकी जीवनी है। अनीता वच रजनी जिनको अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। देवेंद्र मेवाड़ी जो उत्तराखंड से है, जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीर में, इनको हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नाटक के लिए इनको मिला है, जो इनका जो नाटक में विज्ञान, जो ये प्रसिद्ध नाटक है, इनके लिए पुरस्कार है वो दिया गया है। उसके अलावा बासु बेवीनागिडा इनको कन्नड़ भाषा के लिए, मजीद मजाजी इनको कश्मीरी भाषा के लिए, सुबेदा कामत देसाई इनको कोंकणी भाषा के लिए मिला है। अनमोल झा को मैथिली भाषा के लिए, रघुनाथ पलेरी को मलयालम भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है और निंगोमम जमदुगणी सिंह इनको मणिपुरी भाषा के लिए दिया गया है पुरस्कार, बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार। संजय वाघ को मराठी भाषा के लिए और सुदर्शन अम्बाटे को नेपाली भाषा के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। दिगराज ब्रह्मा इनको उड़िया भाषा के लिए, कीर्ति शर्मा को राजस्थानी भाषा के लिए, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, कीर्ति शर्मा को राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। आशा अग्रवाल को संस्कृत भाषा के लिए, आशा अग्रवाल को संस्कृत भाषा के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। शोभा हांसदा को संताली भाषा के लिए, किशन खूबचंदानी रंजयल इनको सिंधी भाषा के लिए, म्यू मुर्गेस इनको तमिल भाषा के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। देवराज महाराजू इनको तेलुगु भाषा के लिए और कौसर सिद्दीकी को उर्दू भाषा के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो दोस्तों ये थे साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 30 दिसंबर को इसकी घोषणा की गई थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।